अगर आप भी चाहते हैं कि हम फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स लाए और अपना अपना एक रुतबा बनाए और टॉप करें, ये मायने नहीं रखता है कि तुम कितना साल से पढ़ रहे हो, ये मायने नहीं रखता है कि तुम कितना दिन पढ़े हो, कितना घंटा पढ़े हो, ये मायने रखता है कि तुमने कितना वक्त में क्या पढ़ा है। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो ये मायने नहीं रखता है कि आपने 4 घंटा पढ़ा है, ये मायने रखता है कि आपने 4 घंटा में क्या क्या चीज पढ़ा है। दोस्तों एक बार और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आपके साथ आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 साल के बीच में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इतना टॉपिक, इसको क्लियर कर लो। आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो इससे मायने मतलब नहीं रखता है। आज जो मैं बताऊंगा उसको सिर्फ आपको याद कर लेना है, नोट बना लेना है और नोट्स बनाने के बाद इसको 2 बार 3 बार 4 बार क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप घबराएंगे नहीं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में देखो अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपको पता नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, जाएंगे और लिख देंगे, लेकिन सबका अनुमान होता है, लेकिन मेरा भी अनुमान है। देखो आज से हम 20 दिन पहले ये क्वेश्चन बता रहे हैं और अगर आपका एग्जाम हो गया तो मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा और आपको प्रूफ दिखाऊंगा। आपको विश्वास नहीं होगा उस समय, अभी मैं बात कर रहा हूं। अभी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट मार के रखना और देखना ये सारा जो हम क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया कि नहीं आया। और ये भी रखना याद कि आपने इस क्वेश्चन को याद किया या नहीं किया, किसकी गलती है, मेरी या आपकी। हम तो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपका यही काम बनता है कि जाकर आप इस वीडियो को देख लो। आप कहीं से देखो, मेरा देखो, दूसरा का देखो, तीसरा का देखो, कहीं से, या फिर किताब पढ़ लो। बहुत सिंपल तरीका से हमारे आज के इस जमाना में, आज के इस युग में सिंपल यानी कि बहुत भारी क्वेश्चन को सिंपल बना करके डाला गया है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, बहुत सारा अन्य यानी प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत भारी को क्या कर दिया गया, एकदम इजी कर दिया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद रखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ पे 40 मार्क्स का मैं आपको बता रहा हूं और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 15 मार्क्स रहेगा। कितना रहेगा, 15 मार्क्स रहेगा। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। तो जिसमें से 3 का जवाब आप दीजिएगा तो ये जो आपको डायग्रामो दिख रहा है इसी में से आपसे पूछेगा और इसका क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को बोल रहा हूं कि अगर आपने ये सारा क्वेश्चन पढ़ के नहीं रखा है या फिर आपकी तैयारी कच्चा है, आपको विश्वास नहीं है कि मेरा तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, आप डूबने के कगार पे हैं, तब मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। वैसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि मेरा नंबर जो है 400 प्लस मार्क्स आए। तो पहले तो मैं फिजिक्स का शुरुआत में लेकर के आया हूँ स्टार्टिंग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज ये आपका भाई आपके साथ है और बताने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ही तो टॉपर बनाता है। जैसे मैक्सिमम हम बात करें तो फिजिक्स की 30 नंबर तो हमारा प्रैक्टिकल में मिल जाता है, बचा इतना किधर 70 नंबर। 70 नंबर में 35 ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि मैक्सिमम लड़का जो होता है 70 में से 35 मैक्सिमम का होता है, सबसे अधिक लोगों का होता है। अब बचा कितना उसमें से, तो हमारा 35 चल गया तो 35 नंबर बचा। 35 में जो होता है 20 नंबर जो होता है वो दो शॉर्ट रहता है, यानी 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला भी बच्चा खींच घाच कर उसको पूरा कर लेता है। फंसता कहाँ पे है, तो 5 नंबर वाला में। और इसी सवाल की मैं इसी 15 नंबर की बात कर रहा हूं जो बच्चा को कराता है टॉप, और वो एक ना एक दिन टॉप करके क्या करता है, माइक के सामने आता है और माइक के सामने बोलता है हाँ मेरा नाम ये है, मैं इतना पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप भी इस बात कीजिएगा, लेकिन आपको तो याद रहना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको 70% से 80% गारंटी देता हूं, 70 से 80% की गॉस का प्रमेय आएगा।
70 से 80% चांस है कि गॉस का प्रमेय आएगा। गॉस के प्रमेय अगर आप नहीं जानते हो, जाकर वीडियो किसी का देख लो, बहुत सारा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, किसी का देख लो। फर्स्ट दिन गॉस का प्रमेय आपको रट जाना है। बाद बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, 1 नंबर में गॉस का प्रमेय। दूसरा, ट्रांसफार्मर की बनावट, कार्यविधि, रचना, दूसरा नंबर चीज, यानी ये भी 60 से 70% है। सब में परसेंट लगा दूंगा, कितना परसेंट किसका चांस है, और आएगा तो आएगा। इतना अगर आप क्लियर करते हो तो टेंशन मत लेना लॉन्ग के लिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर का बनावट, कार्य विधि, रचना, ये सब आपको कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। पहला दिन क्या करना है, गॉस का प्रमेय को, दूसरा दिन क्या करना है, ट्रांसफार्मर को। बस 2 को 2 दिन में ही टच करना है, ज्यादा मत करना। यानी कि एक दिन में चाहोगे सब क्लियर कर ले तो सब क्लियर होने वाला नहीं है। एकदम शांत से स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट बच्चा बनो, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क नहीं करो। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे वांडे ग्राफ जनित्र की। ये रहा 3 नंबर वाला। वांडे ग्राफ जनित्र भी अपने आप में रुतबा रखता है, और ये भी कहता है कि मैं तो 60 से 70 क्या, 60 से 65, 75, 85 तक परसेंट तक की बात कर रहा हूँ। 60 से 85 तक की मैं बात कर रहा हूँ। वांडे ग्राफ जनित्र ये आने वाला है, संभावना है। और यहाँ पे तीसरा नंबर चीज, आपको 3 चीज याद हो गया। क्या क्या याद करना है, गॉस का प्रमेय, ट्रांसफार्मर और एक वांडे ग्राफ जनित्र। अगला देखिए, अगला आपको याद करना है 4 नंबर में, यहां नहीं, यहां 4 नंबर में आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण जो होता है 3 मार्क्स का पूछता है। इसमें 2 मार्क्स कहीं से जोड़ देगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव शायद जोड़ दे, वही जोड़ देगा, तो 5 नंबर का पूछेगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है और आइंस्टीन का समीकरण क्या था, इसको सिद्ध करें, व्यंजक प्राप्त करें, जो कि पूछता है 5 नंबर में। यहाँ पे आप 4 दिन का काम आपको दे दिए, बचा कितना, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आया, बायो सवार्ट का नियम, 5वां दिन इसको क्लियर कर लेना है। 5 दिन के अंदर में अगर आप ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो 2 गो बन जाएगा। ये जो मैं 5 गो बताया हूं उसमें से 2 गो बन जाएगा आपका, 6 में से 2 गो। आप पन्ना पलटिएगा, देखिए कि अरे वाह, मिल गया हमको 2 नंबर। उसके बाद आइए समझते हैं, 5वां हो गया। 6ठा नंबर पर यहाँ संधारित्र की धारिता का व्यंजक याद करें। 6 नंबर पे यही है, इसी महाराज को याद कर लेना है। संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करें, संधारित्र की धारिता क्या होती है। 7वां नंबर चीज यहाँ पे आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कोई त्वरित आवेश जब चलता है तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, जो किसी भी बिंदु पर रहता है तो उसको ध्रुव प्रबलता, उत्तरी ध्रुव द्वारा, चुंबक उत्तरी ध्रुव द्वारा उस पर लगता है जो बल, उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है ये वाला जाकर देख लेना। उसके बाद 8वां नंबर चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। इतना आप अगर कर लेते हो तो आपका मार्क्स जो है 15 नंबर छीनने वाला नहीं है, और कोई नहीं छीन सकता है। ये मैं आपको पहले बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना क्लियर कर लेना तब एग्जाम में जाना, वरना समझ जाना एग्जाम में जाएंगे और भर के आएंगे तो जितना पढ़े हो उतना ही आशा रखना, जितना भरेगा उतना तुमको मिलेगा। ये नहीं है 9th नहीं है, 10th नहीं है जो कि तुमको दे देगा 5 नंबर का, लिखेगा 7 नंबर दे देगा। भाई 12th है, साइंस है, साइंस में भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि हिला देता है बच्चा को। टॉपर कैसे बनता है, तो टॉपर इसी सब चीज को स्मार्ट वर्क करके और ऐसा ही बनता है टॉपर। अभी हाल फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी की, खैर तो आपके पास समय नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ है, क्वेश्चन लीक हो गया है तो री एग्जाम करने के लिए फिर बच्चा सब जोर दिया है, तो री एग्जाम भी हुआ है। अब री एग्जाम में भी देखे क्या हाल हुआ है कि जितना 40 ऐसे ऐसे प्रश्न है जहाँ पे जो आंसर है उस पर QR लगा दिया है और बता दिया है कि ये टिक मारना है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पढ़िए मन से, और मन से पढ़ करके आप इतना काबिल बनिए, इतना काबिल बनिए कि सामने वाला जो है ना वो आपके सामने झुक के चले और कहे हाँ कुछ तो है। एक फिल्म में हमने देखा है कि एक हीरो रहता है जो कि थानेदार के पास जाता है, तो थानेदार जो होता है ना उससे घूस लेता है, कहता है कि हमको 3000 रुपया दो तब मैं उसको छोड़ूंगा। किसी को पकड़ रहता है तो किडनैप कर ले रहता है, तो अब वो कह रहा है कि तुम हमसे घूस मांग रहा है, तो वो बोल रहा है घूस नहीं है वो चालान है। हीरो बोल रहा है कि तुम हमसे घूस ले रहा है, तो ये क्या बोला वहां का जो दरोगा था, वो मैं क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे चालान मांग रहा हूं।
तो अब ये भड़क गया। अब दरोगा के पास में जाके कहा, क्या पता है आपको? यही कहा कि मेरा मेंस निकल गया है, मेरा मेंस निकल गया है, 5 दिन बाद इंटरव्यू है, जब निकलूंगा नु बनकर तो सबसे पहले तुम ही के देखूंगा, सबसे पहले मेरा टारगेट तुम ही रहेगा। दरोगा का देखकर दिमाग हिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतना पढ़िए, इतना काबिल बनिए कि कोई आपके सामने से जाए ना तो आपको सलाम ठोकर जाए। तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।